पाकिस्तान इंडिया जितना बड़ा कदम उठाया बांग्लादेश के लिए कोई मुल्क ऐसा नहीं उठाया। ये क्रिकेट है, पॉलिटिक्स छोड़ दो। अरे बांग्लादेशियों की भरपूर सपोर्ट हमारे साथ है। So we are came in Sri Lanka to all the way from Bangladesh for support Pakistan. अगर पाकिस्तान ने धोखा दिया होता तो वो टिकटें कटवा कर जो है वहां पर पहुंचते। ये राइवलरी बहुत प्यारी है क्योंकि सामने वाली टीम बहुत बार हारी है। 211 मैच टोटल हुए हैं, अभी तक नंबर 1 हम हैं 8। पर्सनल क्लैश अपने अपने मुल्कों के, ये क्रिकेट है, खेल को खेल रहने दो। लेकिन तुम तो ऐसे गंदे लोगों के खेल को खेल रहने दे ही नहीं रहे। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आते, वहाँ चिपकते रहते उनके साथ। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में है, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घूम में न डेरा में, और लख दी लानत है तेरे पे। उसने कोई इतनी कोई बात नहीं की जितनी आपने बकवास की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को थोड़ी सी ना आग ये लगी हुई है कि बांग्लादेश को मसलन पाकिस्तान ने धोखा दिया है, फलां किया है, ये किया है, किस तरह से खुद खेल रहा है और बांग्लादेश नहीं खेल रहा। अरे बांग्लादेश का तो पाकिस्तान ने साथ दिया है और अफ़गानियों को क्यों मिर्चें लग रही हैं? आपने सुना नहीं है कि आपको कुत्ते के नाम से पुकार रहे थे, वो कुत्ता कह रहे थे। मैंने पिछला रात जो व्लॉग देखा मेरा, आपने तो व्लॉग के अंदर आपने देखा नहीं कि अभी घर का ना घाट का वो कह रहा था। मैं दोबारा उसका लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप अफ़गानियों को या इंडिया को मिर्चें पता नहीं क्यों लग रही हैं कि जी पाकिस्तान ने धोखा दे। पाकिस्तान धोखा नहीं देता। इसीलिए उनके चेयरमैन को बुलवाकर और साथ बिठाया और साथ बिठाकर हर बात को मनवाया आईसीसी से, इसलिए कि क्योंकि हमें ये पता है कि आप जैसे लोग बैठकर मीडिया पे या इधर उधर जो है ना तनकीद करेंगे और कहेंगे ये पाकिस्तान ने धोखा दे दिया और फलाना कर दिया, ये कर दिया, खुद तो खेल रहा है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा और फलाना नहीं कर रहा। आप इसी वजह, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूं, मेरी जुबानी नहीं है, एक बांग्लादेशी की जुबानी सुनवा रहा हूं। ये बात सुनाइएगा जरा। पाकिस्तान इंडिया जितना बड़ा कदम उठाया बांग्लादेश के लिए कोई मुल्क ऐसा नहीं उठाया। क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बुलबुल अहमद, उसने बोला अम्मा सिन्नकबी को आप लोग खेलो, ये क्रिकेट है, पॉलिटिक्स छोड़ दो। सुन लिया आपने कि कब धोखा दिया भाई? उसने कहा कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसके अंदर सियासत मत घुसेड़ो, ये खेल है, गेम है। यानी बांग्लादेश के चेयरमैन ने भी ये कहा कि ठीक है आपको खेलना चाहिए, लोग देखना चाहते हैं आप दोनों का मैच, लेकिन आप अजीबोगरीब से बंदे हैं, आपके ज़मीर ही मर गए हैं, आगे से अजीबोगरीब सी तनकीद करते हैं, समझ से बाहर है कि क्यों पड़ गए इस झंझट के अंदर। सुकून से मैच खेलने दें, मज़ा लें ज़िंदगी का, खेलें गेम को गेम रहने दें। पॉलिटिक्स घुसेड़ दी उसके अंदर लाकर, और हर जगह पे आप पॉलिटिक्स घुसेड़ देते हैं। कोई काम की बात आपके पास है ही नहीं है कि भी कोई काम की बात कर दें, कोई अच्छी बात कर दें, हमें शाबाशी मिल जाए। लेकिन नहीं, आपने सोचा कि हमारे नसीब में ज़लालत लिखी है, जब तक हम जलील नहीं होंगे तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। रातों की नींदें आपकी हराम हो गई हैं। कल मैच होने वाला है, पता लग जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? अगला क्लिप में आपको दिखा रहा हूं कि देखो लोग बांग्लादेश से किस तरीके से आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, श्रीलंका पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। क्या करें जी, दिखाइएगा। So we are came in Sri Lanka to all the way from Bangladesh for support Pakistan. स्पोर्टिंग इज अ पाकिस्तान। ये देखें, ये लोग हैं बांग्लादेश से चले हैं और श्रीलंका आए हैं और आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे हम। तो पाकिस्तान ने अगर धोखा दिया होता, मैं वहाँ के मीडिया को कह रहा हूँ या जो भी तनकीदें ये कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने धोखा दिया होता तो वो टिकटें कटवा कर जो है वहाँ पर पहुँचते। शर्म करें आप। अरे बांग्लादेशियों की भरपूर सपोर्ट हमारे साथ है क्योंकि हमने भरपूर सपोर्ट की है, हक पे खड़े हुए हैं, उनके हक के लिए लड़े हैं। आपने देखी नहीं है, आईसीसी ने शराइत सारी मानी नहीं है। पहले क्लिप दिखा दूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है। दिखाइएगा। ये राइवलरी बहुत प्यारी है क्योंकि सामने वाली टीम बहुत बार हारी है। ये राइवल टीम बहुत प्यारी है क्योंकि ये कई बार हारी है। यानी आपने ये बनाकर दिखाया कि ये दुश्मन अच्छा है, कि ये जो सामने हमारे आ रहा है दुश्मन, यानी अभी भी आप दुश्मन समझ रहे हैं
चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुश्मन समझ लें, मैदान में तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा और बता देंगे मैदान के अंदर भी। और दुश्मनी होती क्या है ये समझ आ जानी चाहिए। मैं अपने खिलाड़ियों से कहूँगा कि पूरे कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए उनको, और पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके कोच में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक बार ये जो मामला है ना, ये इसके मुंह पर तमाचा जो है ना वो पड़ जाए, ऐसा पड़ जाए, यकीन जाने कि हमें टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं होता। यानी पाकिस्तानी कौम इतनी जोशीली है कि उनको टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वर्ल्ड कप से, उनसे फलां उन चीज़ों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें लेना देना सिर्फ इतना होता है कि इंडिया को ये बशकस दें किसी तरीके से। चलें अब हकीकत में आपको बता देता हूँ, 211 मैच टोटल हुए हैं, मेरा एडिटर लिस्ट दिखा रहा होगा, 211 मैच टोटल हुए हैं, यानी इंडिया पाकिस्तान के जितने भी अब तक मैच हुए हैं, ठीक है जी। उसके अंदर जो है 80 मैच जीता है इंडिया और 88 मैच जीता है पाकिस्तान। अब मुझे ये बताएं आप कि यहां पर कई बार हारी है, फलां हारी है, तो नंबर 1 कौन है? अभी तक नंबर 1 हम हैं, 8। वो तो था ना जुम वाला, वो छोड़ दें, ट्रंप ने 8 करा था, 10 कर दिए थे, वो तो छोड़ दें। यहां पर मैच जो रियल है, ये रियल चीज दिखा रहा हूं आपको, ये रिपोर्ट जो नजर आ रही है आपको, तो कौन हारा भाई? 8 मैच आप ज्यादा हारे हैं हमसे, 8 मैच। हम नंबर 1 हैं, अभी भी नंबर 1 है। हाँ, वर्ल्ड कप T20 के अंदर आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है, लेकिन अब की दफ़ा वो कारकर्दगी भी नहीं रहने देंगे इंशाअल्लाह ताला, वो भी नहीं रहने देंगे। अच्छा, आगे ना मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, एक खातून कुछ कह रही हैं, मीडिया वहाँ पर इंटरव्यू ले रहा है और कुछ कह रही हैं खातून, दिखाइएगा ज़रा। पर्सनल क्लैश अपने अपने मुल्कों के हैं, ये क्रिकेट है, खेल को खेल रहने दो। बिल्कुल सही है मेरी बहन, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि खेल को खेल रहने दो। पर्सनल जो क्लैश हैं आपके, पर्सनल जो आपके मामलात हैं, उसको क्रिकेट के मैदान में क्यों लेकर आ रहे हो? क्रिकेट के मैदान में तो नहीं लाना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक कहा मेरी बहन ने कि खेल को खेल रहने दो, लेकिन तुम तो ऐसे गंदे लोगों के खेल को खेल रहने दे ही नहीं रहे। जितने भी एशिया के सरबराह हैं, जितने भी एशिया के सरबराह हैं, एशिया के अंदर जितने भी हैं, सब मुल्कों के सरबराह को उन्होंने मैच देखने के लिए दावत दी है श्रीलंका ने कि आप आकर बैठें और तमाम लोग आएँ, और तमाम जितने भी प्रेसिडेंट हैं, किसी के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो सारे आएँ, एक टेबल पर बैठें और बैठकर मैच को एंजॉय करें और आपस के इख्तलाफात भी ख़त्म करें। यानी ये श्रीलंका का ज़र्फ है, यानी ये लोग जो अच्छे लोग अच्छी सोचते हैं वो ऐसा करते हैं। सबको दावत दी है, अच्छा सबको दावत तो दे दी, अब आगे फिर इसको एंकर को कोई टेंशन है, एंकर आगे सवाल कर रहा है क्या? आप जरा जी अगली दिखाइएगा। इंडियन मीडिया इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकता है? सेम चेयर पे आमने सामने बैठ के मैच भी देखें। 7 प्यारे भी तो उन्होंने अफोर्ड किए हैं ना, तो कर लेंगे। पर इंडियन मीडिया तो रो पड़ेगा, तो रोने दे, वो पहले कौन सा हंसता है? कहते रो पड़ेगा तो ठीक है, रो पड़े, पहले कौन सा हंसता है? यानी वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, जहां उन्होंने 7 त्यारे जो है बर्दाश्त कर लिए थे, तो ये भी बर्दाश्त कर लेंगे मीडिया पे बैठ के। मीडिया को तकलीफ क्या होगी जी अगर पाकिस्तान शेक हैंड कर लेता है या फलां कर लेता है? वो खातून ने किया, हाथ मिलाना चाहिए, अखलाक के तौर पे भी हाथ मिलाना चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है? हाथ मिलाते देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब दुश्मन के साथ आप 2 पहलवान जब आपस में जाते हैं ना, ग्राउंड के अंदर 2 पहलवान जाते हैं, वो भी एक दूसरे को हराने के लिए जा रहे होते हैं, गिराने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद फिर वो गेम को शुरू करते हैं। कभी दुश्मनियां नहीं पालते, आप दुश्मनियां पालते हैं, आप बुग़्ज़ी लोग हैं। ये यानी दोगली पॉलिसी है आपकी, ये दोगलापन है आपका। अच्छा, तनवीर साहब हैं, तनवीर अहमद हमारे क्रिकेटर हैं, और इन्होंने मैच जो है वो एक खेला है या 2 खेले हैं, जितने भी खेलें, लेकिन बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर्स की आपस में ज़रा थोड़ी बहस चल रही है, और वो मैं दिखा रहा हूँ। पहले तनवीर साहब का दिखाइएगा जी बयान। तो उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आते, वहाँ चिपकते रहते उनके साथ। बहुत अच्छी बात की है तनवीर साहब आपने।
कि बिल्कुल ठीक है कि भी अपने जब मुल्क के अंदर होते हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए, या हिंदुओं को, अपने जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, अंतभक्त हैं, उनको खुश करने के लिए आप एंटी पाकिस्तान जो है ना बड़ी बातें करते हैं, टू मच मीडिया के ऊपर बड़ा गंदगी फैला रहे होते हैं, और पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान वहाँ है, ये है वो है। जैसे ही आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जो है जाकर आप जो है ना जहां आपको पाकिस्तानी नज़र आ जाए तो उनसे फिर आप बात कर रहे होते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से सलूक भी बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं उनके साथ, उनको इज़्ज़त भी बड़ी दे रहे होते हैं, सारा कुछ। क्योंकि वो आपने उस्मान तारिक का जो अभी इंटरव्यू, वो इंडियन ही है बंदा, और उस्मान तारिक ने तो अभी ग्राउंड के अंदर जो है ना डंडा तुन के रखा हुआ है, और उस्मान तारिक जो कल को डंडा देगा ना वो मुझे बस देखना है, और इंशाल्लाह ताला वो मैच बैठ कर देखूंगा मैं, और फिर परसों जब पीर वाले दिन जब मैं आके व्लॉग करूंगा ना तो फिर आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। हरभजन सिंह को इस पर आग लग गई है, तनवीर साहब ने जो कहा तो उसको आग लग गई है। तो क्या आग लगी है जी, जरा दिखाइएगा। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में है, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घू में न डेरा में, और लख दी लानत है तेरे पे। ये लानत तो मैं भी डाल सकता हूँ आप पर, और ये मेरे ख्याल से आपको जो है ना ये जेब नहीं देती थी बात। आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, एक मैच खेला हो इंटरनेशनल टीम के अंदर, किसी ने 4 मैच खेले हों, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी ही होता है। तनवीर अहमद का नाम हम सबको याद है कि उसने 4 मैच खेले या 5 मैच खेले या 1 मैच खेला, ये हमें सब पता है, लेकिन वो इंटरनेशनल खिलाड़ी ही है। और उसने ऐसी कोई बात नहीं की आपको, उसने इतनी कोई बात नहीं की जितनी आपने बकवास की है, उसने ऐसी कोई बात नहीं की जितनी आपने बकवास की है। मैं, आप यकीन करो कि मैं आपका फ़ैन था क्रिकेट के अंदर, मैं देखता था और मैं कहता था यार बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन आप तो मेरे दिल से उतर गए हैं ऐसी बात करके। मुझे तो परेशानी हुई है कि आप स्पोर्ट्समैन होकर आप भी ये बात कर रहे हैं। अरे यार चलो, सियासतदान तो करते ही हैं, वो तो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर ही रहे हैं, स्पोर्ट्समैन को क्यों करना है। और धज्जियाँ उड़ाने की बात जो कर रहे हैं ना, धज्जियाँ हमने आपकी उड़ाई थी, भूल गए हैं आप वो जहाज़ों को जो आपके त्यारे गिराए थे, वो त्यारे आप भूल गए हैं कि कैसी धज्जियाँ उड़ाई थी। और हमारे नौजवान जो सरहद पे खड़े हुए हैं वो धज्जियाँ उड़ाने के लिए ही खड़े हुए हैं, उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, वो किस लिए खड़े हैं सरहदों पर, वो धज्जियाँ उड़ाने के लिए खड़े हुए हैं वो। और ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगे, ऐसी धज्जियाँ उड़ा देंगे आपकी, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, ये जहन में रखिएगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। देखो मैं लास्ट में ये कहता होता हूँ कि मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें, और परवरदिगार पर यकीन रखें। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन ऊपर वाले को हर बंदा मानता है, तो हर बंदे को ये सोचना चाहिए परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। कोई ज़िंदगी में अपनी में दावा नहीं कर सकता किसी चीज़ का। हमारी सांसों पर, हर चीज़ पर इख्तियार मेरे परवरदिगार का है। सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। बाकी हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ है।